कल एक उपासक बार बार कह रहे थे मैं 85 वर्ष का हूं, भारत के हर तीर्थों का 5-5 बार दर्शन भ्रमण किया हूं। अब मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा अगला जन्म हो, तो आप हमें प्रमाणित कीजिए कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं। उनका प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई पावर ऐसा नहीं जिससे हम प्रमाणित कर सकें। ये जितने तीर्थयाटन है, एक भक्त का अपराध कर दो 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। तो बोले रो पड़े और कहा मेरा जन्म न हो ऐसा उपाय है आपके पास? क्योंकि अब मैं 85 वर्ष का हूं। हाँ है। पहली बात तो ये अभिमान छोड़ो कि आपने भारत के तीर्थों का भ्रमण करके बड़ा पुण्य कमाया। ये जो गान कर रहे हो बिल्कुल तुम्हारे पास पुण्य एकत्रित नहीं हो रहे, सब नष्ट होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राधा 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 आज से रटना शुरू करो। ये गारंटी हम वृंदावन में बैठ के अभी ले रहे, अभी की। अगर अभी प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो परम पद मिल गया। जानबूझकर राधा बोलोगे प्राण निकल जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगे, पक्का। नाम सुमिरन करते हुए प्राण छूट जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति है। गर्जना है शास्त्रों में इस बात की। तो उन्होंने कहा नाम जब तो हमसे नहीं होगा, तो उनका फिर तैयारी कर लो अगले जन्म की। बात बनाना आता है, नाम जप करना नहीं आता है। बार बार बोल रहे हो मैं तीर्थों का 5-5 बार भ्रमण किया, इतना अहंकार है, तो रह क्या गया तुम्हारे पास? नाम जपने की रुचि तक नहीं आई तो तीर्थों ने पवित्रता क्या की तुम्हारे हृदय में? क्या की साधनों ने पवित्रता? पवित्र हृदय का परिचय होता है भगवान नाम में प्रीति हो जाना। तो सब धर्म कर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में भाव नहीं जुड़ा तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में। प्यारी जो सुख के साधन समझ करके हमने किया और फल उनका दुख मिला। सबको ऐसा ही हो रहा है। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरुजनों के चरणों में बैठकर सीखा जाता है, मनमानी आचरणों से नहीं। आपने गुरु बनाया तो उनका आज तक नहीं, तो सब का सब कोरा हिसाब है। बिना गुरुदेव का आश्रय लिए कोई आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है? चाहे भगवान शंकर जैसा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जैसा चतुर विवेकी हो, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिए बिना अविद्या पर विजय प्राप्त करना असंभव है। गुरुदेव की कृपा भीनी दृष्टि मात्र ही देहाभिमान का नाश कर देती है। ये सच्ची तुमसे हाथ जोड़ के कह, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला कथा श्रवण, प्रभु की सेवा के सिवा इधर उधर मत मन लगाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब केवल नाटक है भैया। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के भीतर कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सत्य कहते, खूब बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए, कभी इतनी नौटंकी नहीं देखी महापुरुषों ने, कोई नाटक नहीं देखा। सत्य बात है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि का नाम जप करो, उन्हीं के गुण कीर्तन सुनो, उन्हीं का मंगल। बोले हम धर्म ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे धर्म से पता नहीं कहां का भोजन खा लिया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गर्दन कटा ले अपने धर्म में, उसे धर्मात्मा कहते हैं। बोले हमारे को सुख नहीं मिला इसलिए हम वहां कुछ किलो चावल मिल गए, कुछ रुपया मिल गए, कुछ पैसा मिल गए, और तुम बोलने लगे कि हम अमुक धर्मावलंबी हो गए, हम अपने सनातन पद्धति को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं। गर्दन कटवा दे, धर्म का स्वरूप समझो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने धर्म के लिए सर्वस्व, क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को?
हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है, हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? केवल वासनाओं को जाना, इधर उधर धनंते घूम रहे हो। हे सत्संग का जो श्रवण करते हैं उनको कभी इन बातों पर बाहरी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और पद्धति चली है, पीछे से चली आ रही, बोले अंबाजी को बलि दे रहे हैं, वो बेचारा पशु कुछ जानता नहीं, उसको फंसा दिया, गर्दन काट दिया, नरक भोगोगे, नरक भोगोगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का नरक भोगोगे। अंबाजी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? ए मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबाजी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थे। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। ये कैसी आज की भावनाएं चली हुई हैं। जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो देवी है, वो अम्बा है। कैसे यार बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों, बचो ऐसे लोगों से। प्रसाद में अभक्ष पदार्थ देते हैं कि अम्बा जी का प्रसाद है, अम्बा जी का एक बात प्रसाद पाले तो बुद्धि शुद्ध हो जाए और मोक्ष पद का अवलंबन करे। ये बताए, आज है अक्षय तृतीया, आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है। प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात है कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो, जितना आज भजन करो उसके बाद को हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। बोले सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें। तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा, तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। पस्मरंता स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या विभक्त्युत्पुलकां तनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे राधे, राधे राधे, राधा राधा। तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। तो क्वचिद रुदत्यं च्युत चिंतया क्वचित धसन्ति नंदन्ति वदन्त लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर कि आप एक जगह बोलते हैं अपने भक्ति को छिपा के रखे, एक जगह कहते हैं दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए। तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तो तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ। छिपाने की बात क्या कहेगी?
आपका जो भागवतिक संबंध है उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है कृपा का, जो दुलार का, जो आपकी साधनात्मक उन्नति का, उसे छुपा लो। लेकिन भगवान की महिमा स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ, भगवान नाम स्वयं जपो, दूसरों को जपाओ। ये अज्ञान के कारण तारतम्य को नहीं बैठाल पाते। अच्छा है पूछ लो जिससे तुम्हारा संशय चला जाए। रोका जाता है कि अपनी भक्ति को छिपा के रखो। क्या भक्ति का स्वरूप? जो आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनको मत बोलो, आप ऐसा साबित मत करो। दूसरे को नाम जप करो, दूसरे को भगवत चर्चा सुनाओ, दूसरे की भागवतिक उन्नति चाहो और भगवान का यश गाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी उन्नति के जो आपको अनुभव है उनको छुपा के रखो, उनको समाज में व्यक्त मत करो। उसे कहा जाता है छुपाना। तो उपासक नाम जप करे, भगवत चर्चा सुने, ऐसे लोगों का किसी भी तरह के कोई चमत्कार से प्रभावित न हो। जहां प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम की महिमा का गान न हो, बिल्कुल बच के रहो। कलयुग की आंधी चल रही, सच्ची मानिए, नाम जप से ही ब्रह्मबोध होता है, नाम जप से ही भगवत प्रेम होता है। नाम जैसा कोई महान धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं। नाम पहाड़ू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जप कर रहे तो नाम का पहरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, बचाओ, ऐसे पर्वों में अपने को बचाओ, दूसरों के दान पुण्य से बचो। कुछ भी नहीं लेना, प्रणाम भी किसी का नहीं लेना। कोई प्रणाम कर रहा है फौरन प्रणाम करो, वो पंचांग कर रहा है आप सर झुका लो। किसी का प्रणाम नहीं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं। ऐसे अवसरों पर खूब भजन करके अपने को बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों में कई गुना लाभ मिलता है भजन का, भजन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। तुम नाम जप करना, मस्त रहो, भगवत प्राप्ति हमारे निश्चित है, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी, आप पक्का मस्त रहो। जय जय श्री राधे।